सर हमारा एक क्लाइंट है जिसने 5 साल पहले 1.2 करोड़ का होम लोन लिया था 8% रेट पर 30 इयर्स के लिए। रिसेंटली बैंक ने उसका इंटरेस्ट रेट 8% से घटाकर 7.5% कर दिया है। तो अब वो क्लाइंट को क्या करना चाहिए इस केस में? ठीक है, तो मैंने ये डिटेल्स नोट कर लिए हैं कि होम लोन 1.2 करोड़ का 30 इयर्स के लिए 8% के हिसाब से तो उसका EMI बनता है करीब 88,052 रुपीज का एंड टोटल इंटरेस्ट होगा करीब 1.97 करोड़ ओवर 30 इयर्स पीरियड। अब बैंक ने उसका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया 5 साल के बाद 7.5%, राइट? तो बैंक उसको दो ऑप्शन देगा। ऑप्शन 1 जहां पे वो बोलेगा कि आप EMI रिड्यूस कर दीजिए और आपका ड्यूरेशन सेम रखिए, राइट? तो उसका EMI 25 साल के हिसाब से रिड्यूस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 84,307 हो जाएगा और इंटरेस्ट जो है ओवरऑल 30 साल के ड्यूरेशन में उसका बन जाएगा 1.8 करोड़, यानी कि टोटल इंटरेस्ट सेविंग ऑफ 17 लाख। सो दिस इज ऑप्शन 1 फॉर यू। ऑप्शन 2 में बैंक उसको कहेगा कि आप टेन्योर रिड्यूस कर सकते हैं, EMI आप सेम रख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप 3,745 एक्स्ट्रा EMI देंगे एज कम्पेयर टू ऑप्शन 1, ठीक है? मतलब सेम EMI जो पहले था वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया तो आपका ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि आप एक्स्ट्रा EMI दे रहे हो कंपेयर टू ऑप्शन 1, आपका प्रिंसिपल ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, इसलिए आपका ओवरऑल इंटरेस्ट जो है और कम हो जाएगा, 1.67 करोड़ हो जाएगा, यानी कि नेट इंटरेस्ट बेनिफिट ऑफ 30 लाख रुपीज। सो दिस इज ऑप्शन 2 फॉर यू। नाउ टेल मी आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन 2 obviously, right? And this is where I worry because this is not the right option itself, right? हमारे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं आदि फाइनेंशियल वेल्थ के, वो एक हाइब्रिड ऑप्शन के साथ जाते हैं विच इज स्मार्ट लोन एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इज नथिंग बट ऑप्शन 1 आप सिलेक्ट करेंगे जहां पे आप रिड्यूस्ड EMI देंगे एंड बिकॉज आप रिड्यूस EMI दे रहे हैं, इसका मतलब आप 3,745 एक्स्ट्रा बचा रहे हैं, राइट? तो ये बचा के आप खर्च तो करेंगे नहीं बिकॉज यू आर स्मार्ट इन्वेस्टर। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इन्वेस्ट करेंगे 267 मंथ्स के लिए इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अज्यूमिंग आपको 12% रिटर्न मिलता है विच इज वेरी रीजनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 22 इयर्स, राइट? तो आपका टोटल कॉर्पस एट द एंड ऑफ 22 इयर्स बाय इन्वेस्टिंग 3,745 पर मंथ विल बिकम 50 lakh rupees. Now here obviously आपने 17 लाख रुपए तो बचाए और आपने 50 लाख रुपए क्रिएट किए because of this savings by not selecting option 2. Now tell me which one is a better option? The Dhurandhar option 3. Right.